हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ओरिजिन ईशारा। तो इस बार हम बात करने वाले हैं पर्टिकुलरली अबाउट जनरल लेआउट ऑफ एचपीपी, दैट इज अ हाइड्रो पावर प्लांट, एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर फिफ्थ लेक्चर फॉर दिस टॉपिक। तो इस बार हम बात करने वाले एक जनरल लेआउट डायग्राम की और कुछ ऐसे कंपोनेंट की जो किसी भी हाइड्रो पावर प्लांट में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कॉम्प्लेक्स डरावनी दिखने वाली डायग्राम की, जो एक्चुअली बहुत सिंपल है अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझोगे। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये जो पोर्शन है हमारा, ये है हमारा रिजर्वॉयर जो डैम से जस्ट पीछे का साइड होता है, जहां पर हमने पानी को स्टोर किया है। दिस पोर्शन, दिस इज आवर वाटर स्टोरेज। इसके आगे जो कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है इतना, ये है हमारे डैम की दीवार। और डैम की दीवार कभी सॉलिड नहीं होती कंप्लीटली, उसमें कुछ फैसिलिटीज एलोकेट करते हैं फॉर इजी ऑपरेटिंग ऑफ दिस प्लांट एंड सम एक्स्ट्रा फीचर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर डैम के बीच में से यहाँ पर हमने पेनस्टॉक के लिए जगह निकाली है। विद दैट दिस टैंक, particularly this tank connected to penstock is also inside the dam wall. डैम की जो दीवार है, जो कंस्ट्रक्शन, उसी के अंदर ये पेनस्टॉक का पाइप और ये सर्च टैंक जिसे हम कहते हैं वो, और ये होइस्ट गैलरी भी है। तो इट्स नॉट कंप्लीटली सॉलिड, इट हैज सम थिंग्स इनसाइड इट। उसके अलावा ये रिजर्वॉयर से ऑब्वियसली पानी हमें कहाँ पहुंचाना है, तो टरबाइन से पानी यहां तक लाने के लिए हमारे पास है पेनस्टॉक, दिस बिग पाइप विद सर्च टैंक। और ऑफ कोर्स सर्च टैंक क्या है हम डिस्कस करने वाले हैं। और सर्च टैंक के जस्ट पहले यहाँ पर और इससे नीचे यहाँ पर हमारे पास दो गैलरी है, फर्स्ट है होइस्टिंग गैलरी और सेकेंड है गैलरी एट फाउंडेशन। एंड इन दोनों को हमने सीपेज वाटर की ट्यूब से कनेक्ट करते हैं कि यहाँ पर जो पानी आता है वो हम फाउंडेशन से पहुंचा सकते हैं, दोनों में इंटरचेंज कर सकते हैं। इनका कुछ ज्यादा फंक्शन नहीं है, मेन आपको जो देखना है वो है सर्च टैंक, पेनस्टॉक, डैम, रिजर्वॉयर एक्सेट्रा। ये आपका मेन फोकस होना चाहिए। ये इतने मैकेनिकल एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर सिविल इंजीनियर एस्पेक्ट। इफ यू वांट यू कैन जस्ट गूगल दिस टू वन along with seepage water. What we are more dedicated to learn about is this trace track, reservoir, dam, surge tank, penstock, this turbine and other assembly parts which are more important from mechanical point of view. So we have understood this portion: reservoir, dam structure with penstock, surge tank and this hoisting galleries with connected by seepage water. और ऑफकोर्स पेनस्टॉक के आगे हम यहाँ पर एक ट्रेस रैक रखते हैं, और ये पेनस्टॉक का जो पूरा कंस्ट्रक्शन है वो जाता है टू पावर हाउस। और ऑफकोर्स पावर हाउस इज अ होल असेंबली ऑफ जनरेटर, टरबाइन एंड ऑफकोर्स रिपेयर रूम एंड कंट्रोल रूम। ये चार कंपोनेंट्स आपके पावर हाउस को बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है टरबाइन और जनरेटर तो साथ में आएंगे ही। इनको कंट्रोल करने के लिए, यानी इन शॉर्ट डैम को कंट्रोल करने के कंट्रोल रूम भी यही पे है। टरबाइन की ऑपरेटिंग लोड फ्रीक्वेंसी देखकर कितनी पावर जनरेट हो रही है, कितना लोड आ रहा है, वो यहीं पर चेक करके यहाँ से डैम को कंट्रोल किया जाता है। और ऑब्वियसली जनरेटर को कुछ मेंटेनेंस देना हो, कुछ करना हो, तो रिपेयर रूम हमने ऊपर प्रोवाइड किया। विद दैट सेड, दिस इज आवर टरबाइन, इट कैन बी फ्रांसिस, कपलान, पेल्टन व्हील एक्सेट्रा। और उसके नीचे ड्राफ्ट फॉर exiting the water. So this is the general layout and we are going to discuss each component step by step. और ध्यान रखिए इसमें सारे कंपोनेंट नहीं है, कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो अलग व्यू से आपको देखने पर दिखते हैं, जैसे टॉप व्यू से, साइड व्यू से, वो हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया। वो कंपोनेंट आपको सेपरेटली इसके बाद के सेशन में हम देखने वाले हैं। तो लेट्स मूव ऑन। तो फर्स्ट इज ऑब्वियसली रिजर्वॉयर। तो जनरल भाषा में हम सबको पता है रिजर्वॉयर क्या है, पानी का स्टोरेज और क्या, राइट। तो पर इट डज नॉट डू फॉर आवर एग्जामिनेशन। हमारे एग्जामिनेशन में ऐसे सिंपल आंसर नहीं चलते, थोड़े टेक्निकल वर्ड्स ऐड करने पड़ते हैं। तो व्हाट इज रिजर्वॉयर? इट स्टोर्स वाटर एज पर सूटेबल स्पेसिफिकेशन फॉर सेंडिंग टू प्राइमरी। ये हमारा टेक्निकल टर्म है कि हमारे जो स्पेसिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है कि इतना हेड वाला पानी चाहिए, उस पानी को स्टोर करता है और उसे प्राइम मोर को सेंड करता है। This word should come. It sends to prime mover and it collects water as per suitable specification. क्योंकि हम ऐसे ही कोई भी पानी कलेक्ट नहीं कर सकते, हमें क्लीन रेन वाटर होना चाहिए जो रिवर में फ्लो हो रहा था, जो माउंटेन से मेल्ट होकर आया है, रेन से आया है। और
इसका प्राइम मूवर में ही यूज करना है। दैट्स व्हाट दिस रिजर्वायर शुड डिफाइन। नेक्स्ट इज डैम। तो डैम क्या है, आपको पता है कंस्ट्रक्शन जो पानी को रोक रहा है, सिंपल राइट। बट टेक्निकलिटी वी ऑल नो कि एक आर्टिफिशियल वाटर स्टोरेज बनाने के लिए दिस रिजर्वायर इज मेड बाय डैम। हमने रिजर्वायर डैम से बनाया है, तो ये रिजर्वायर नेचुरल नहीं, पहली बात आर्टिफिशियल है। तो ये जो आर्टिफिशियल रिजर्वायर हमने बनाया है, उसे बनाने के लिए हमने पानी का जो फ्लो था उसमें एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया है राइट। तो वो जो ऑब्स्ट्रक्शन हमने क्रिएट किया है दैट इज डैम। एंड ऑफ कोर्स डैम की हाइट हमारे हेड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वाटर के हेड की रिक्वायरमेंट, so that should also be included in your definition. The dam is an obstacle created artificial storage for water to get the required head for power generation. और of course आपको इतने छोटे छोटे आंसर्स नहीं चाहिए, ये सिर्फ पॉइंट्स है जो आपके डेफिनेशन में आने चाहिए। You don't have to just copycat this definition. These are the typical words that you have to include in your definition. You can write such small answers. नेक्स्ट इज द मोस्ट इंट्रिगिंग वन, ट्रेस रैक। मेरे ख्याल से ये वर्ड आप सभी के लिए नया है, तो आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ट्रेस रैक बेसिकली कुछ नहीं है, सिर्फ एक सिंपल मेटल की जाली है, मेटल की नेट है जो हम पेनस्टॉक के स्टार्टिंग में यहाँ पे लगा। बिकॉज हम सब जानते हैं जो रिजर्वायर हमने बनाया है वो प्योर वाटर नहीं है, उसमें कुछ मछलियां भी है, कुछ इम्प्योरिटीज भी है जो पेनस्टॉक के थ्रू टर्बाइन में नहीं चली चाहिए। जस्ट इमेजिन कि पेनस्टॉक तो इतना बड़ा होता है कि रूम से भी बड़ा डायमीटर होता है पेनस्टॉक का। जस्ट इमेजिन एक क्रोकोडाइल की पूरी फैमिली पेनस्टॉक में चली गई और समझकर, और टर्बाइन में काटा काटी हो गई वही, तो इट विल बी ब्लडी है देयर, so we cannot allow such thing। और of course टर्बाइन डैमेज होगा तो अलग, और वाइल्ड लाइफ सेविंग वाले लोग आके केस करेंगे तो अलग। so we can't have such things going on when we are trying to set up a multi-purpose hydro project। so for that simple thing we are putting up a metal net here to stop the various impurities, fish, crocodiles, etc. from going from penstock to turbine। so that's what this trace rack is for। next is very important, surge tank। मेरे ख्याल से अगर आप फाइनल ईयर या प्री फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तो आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में ऑफ कोर्स पढ़ा होगा एक नाम, वाटर हैमर इफेक्ट राइट। नहीं पढ़ा तो मैं डिटेल में बता देता हूँ इन शॉर्ट टाइम में, कि जब भी किसी पाइप में से पानी का फ्लो हो रहा है और आप उसे सडनली स्टॉप कर देते हो, यानी पेनस्टॉक आपके रूम से भी ज्यादा डायमीटर रखता है, इतनी सारी पानी की मात्रा, इतनी ज्यादा प्रेशर था जा रही है, उसको आप अचानक स्टॉप कर देते हो, क्या हो? तो ऐसा अचानक जब पानी स्टॉप हो जाता है तो वो बैक फ्लो करता है। जब बैक फ्लो करता है तब वहां पे वैक्यूम क्रिएट होता है, वैक्यूम की वजह से वापस वाटर का पुश आता है, तो प्रेशर अचानक एकदम इंक्रीज हो जाता है, और जो पानी का पाइप होता है नॉर्मल पाइप एकदम हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगता है, और इन वर्स्ट केस वो फट भी जाता है। तो पेनस्टॉक में क्योंकि इतना ज्यादा पानी फ्लो हो रहा है, और हम बात कर रहे थे कि हाइड्रो पावर प्लांट में हम लोड वेरिएशन को इजीली अकोमोडेट कर सकते हैं पानी को कंट्रोल करके, राइट। तो पानी तो कंटिन्यूअसली स्पीड कम ज्यादा करनी पड़ती है, तो वी कैन नॉट जस्ट फॉरगेट दिस वाटर हैमर। ऑफ कोर्स यहाँ पे वाटर हैमर इफेक्ट आएगा, इतने हाई प्रेशर से पानी आ रहा है, उसको सडनली स्टॉप स्टार्ट कर रहे हो, कम ज्यादा कर रहे हो फ्लो, तो पेनस्टॉक वाइब्रेट हो रहा है, फाड़ना नहीं है हम उसे फटने नहीं दे सकते। तो वी क्रिएट अ सर्ज टैंक, यानी जो भी एक्स्ट्रा वाटर का बैक फ्लो होगा तो उससे जो भी एक्सट्रेक्शन आएगा वो पानी यहाँ पर स्टोर हो जाएगा फॉर टाइम भी, एंड ऑफ कोर्स जब जरूरत होगी तब इट कैन गो बैक। बट जब हम स्टॉप करते हैं पानी का फ्लो, देन इट कैन बैक फ्लो इन दिस स्टोरेज and it will be gradually reused। So this is how we stop the water hamper in penstock, and for that purpose surge tank is a very important part for be incorporated in the dam। कोई भी डैम में कंपलसरी आपको सर्ज टैंक बनाना ही पड़ेगा अगर आप हाइड्रो पावर प्लांट के लिए यूज कर रहे हैं। और लास्ट पेनस्टॉक, जो मैंने बता दिया कि इट्स द पाइप which is transferring the water from your reservoir to water turbine, or we can say prime mover। तो एक बात आपको इसमें याद रखनी है कि यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल टर्म यूज करना है कि पेनस्टॉक इज द मीडियम और एंटिटी which is transferring the water from reservoir to turbine, and of course you have to add one more line in there कि पेनस्टॉक जो होता है वो 4 वे और सर्ज टैंक से कनेक्टेड होगा। सर्ज टैंक से कैसे कनेक्टेड है, यहाँ पर कनेक्टेड है। अब ये 4 वे क्या है ये हम थोड़ी देर में अभी देखते हैं इसके बाद।
let me just get this overview. So let's move on to our next topic. तो जैसे कि मैं बात कर रहा था, पेनस्टॉक जो है थर्ड टैंक और 4 वे से कनेक्ट होता है। 4 वे क्या है? तो 4 वे को समझने के लिए मैंने स्पेशली आपके लिए डायग्राम बनाया था। ये टॉप व्यू है हमारे हाइड्रो पावर प्लांट का, जो एक कैनल टाइप या आप बोल सकते हैं डाइवर्जन टाइप प्लांट है, जो वहां के लोकेशन के हिसाब से हम जब डायरेक्टली डैम से पेनस्टॉक कनेक्ट नहीं कर सकते सामने, तो हम साइड से यानी पानी के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते, उस हिसाब से पानी के फ्लो को कंटिन्यू रखते हैं और साइड में हमारे कंस्ट्रक्शन बनाते हैं जिसे हम कहते हैं डाइवर्जन टाइप। ये ज्योग्राफिकल लोकेशन के डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का कंस्ट्रक्शन बनाना है। तो इट्स नॉट एक्चुअली अ टाइप, इट्स बेसिकली जुगाड़ फॉर ज्योग्राफिकल एंड टोपोग्राफिकल कंसिडरेशन। तो जब हमारा डैम इस तरह से आया तो हमें कैनल की मदद से, क्योंकि डैम तो है पानी को रोक रहा है फॉर कंट्रोलिंग दिस फ्लो ऑफ वाटर, बट वी कैनॉट सेट अप आवर पावर प्लांट हियर, वी हैव टू सेट इट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम देयर, एंड ऑल्सो वी हैव टू कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट गोइंग टू पावर हाउस। यानी हमारे पावर हाउस में या टर्बाइन में जो पानी जा रहा है उसको भी हमें कंट्रोल करना है, पर पूरी क्वांटिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ लिमिटेड क्वांटिटी हो तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट कंट्रोल दिस होल क्वांटिटी। एंड ऑफ कोर्स पीक लोड, बेस लोड, उसको भी अकोमोडेट करना है। तो उसके लिए हमने जो जुगाड़ निकाला है दैट इज दिस। तो हमने डैम सेटअप कर दिया है और एक कैनल से हम एक साइड में एक अलग पॉन्डेज जैसा बना रहे, तालाब जैसा बना रहे एरिया, जहां पे पानी को हम स्टोर कर रहे हैं। पावर हाउस यहाँ पर है। ऑफकोर्स डैम के पानी से भी पावर हाउस चलेगा, दैट्स डेफिनेटली ट्रू। जहां से भी पानी आएगा उससे कंटिन्यूअसली हमारा टर्बाइन चलता रहेगा। बट ये 4 वे है, यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा पानी स्टोर किया है जस्ट बिफोर पावर हाउस। यहां पर भी पेनस्टॉक कनेक्टेड होगी, पेनस्टॉक यहां से भी आएगी, यहां से भी आएगी, दोनों से कनेक्टेड होगी। और क्योंकि हमारा लोड वेरिएशन आता है, तो जब हमें ज्यादा वाटर की जरूरत है, लोड बढ़ गया, डिमांड बढ़ गई, तो उससे एकोमोडेट करने के लिए हमें ज्यादा पानी चाहिए, तो 4 वे का पानी भी तब यूज होगा। अदरवाइज यू कैन जस्ट कंटिन्यू यूजिंग द वाटर फ्रॉम रिजर्वर डायरेक्टली। क्वाइट सिंपल, राइट? जब लोड नॉर्मल बेस लोड चल रहा है तो यहाँ से डायरेक्टली पानी यूज कर रहे हैं, पीक लोड आया और वाटर चाहिए तो 4 वे का भी पानी साइड पर यूज कर सकते हैं। व्हाट 4 वे इज फॉर। So that's quite clear, I guess. And of course, this thing here is our power house, control room, turbine room, repair room, and draft. That's all components of powerhouse and extra part. So I think 4 वे is quite clear. It is a artificial make do water reservoir that's made by us for controlling the water flow to turbine just before the power. And we use it as per base load or peak load conditions. Quite clear? Now let's move on to next component. It's spillway. तो spillway क्या है? तो आपने कई बार देखा होगा कि डैम के गेट खोलते हैं, राइट? और पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स को ऐसी मिस इंटरप्रिटेशन होती है, तो जो गेट खोलते हैं उस पानी से टर्बाइन चलता है। दैट्स नॉट ट्रू। डेफिनेटली जो टर्बाइन चलते हैं कि वो पेनस्टॉक में जो पानी आता है उससे चलते, कभी वो गेट खोलते उससे पानी से टर्बाइन नहीं चलते। हाँ, ऑफकोर्स वहां पर भी सेटअप कर रहे तो वाटर व्हील टाइप टर्बाइन सेट कर सकते हैं, बट दैट्स नॉट हाउ एक्चुअली हाइड्रो पावर प्लांट वर्क। पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स को मिस इंटरप्रिटेशन होता है कि जो गेट खोल रहे हैं उसका जो पानी आ रहा है उससे पावर प्लांट चलते हैं। दैट्स नॉट द केस, क्योंकि जो पेनस्टॉक होता है उससे ही चलते हैं। तो जब हम गेट खोलने की बात करते हैं, वो गेट क्या होते हैं? ये होता है क्योंकि डैम में बहुत ज्यादा एक्सेस पानी हो गया है और उससे जो हमारा कंस्ट्रक्शन है उसको डैमेज हो सकता है पानी के हाई प्रेशर की वजह से, या फिर टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट हो सकता है। तो हमारा जो थ्रेशोल्ड लिमिट है पानी को इतना स्टोर करना, वो आ गई है, अब पानी को रिलीज करना पड़ेगा। तो मान लो कि आपका ऐसा फ्लैट होता, यहाँ पर गेट है, इधर ये डैम की दीवार है स्ट्रेट, और यहाँ से पानी आप छोड़ दो, क्या होगा? पानी जस्ट स्ट्रेट ऐसे जाएगा और ड्रुम गिर जाएगा। और क्योंकि इतना ज्यादा पानी का प्रेशर है तो जहां पर भी गिरेगा वहां की जमीन को डैमेज कर देगा। अगर बारिश की भी एक बूंद एक ही जगह पर कंटिन्यूसली पकते रहे तो जमीन में खड्डा कर सकती है। यहाँ पे इतना सारा पानी इतने सारे प्रेशर के साथ आ रहा है, तो वी कैन नॉट जस्ट लेट इट गो लाइक दिस एंड गो धुड़ुम, ग्राउंड डैमेज हो जाएगा। यहाँ जहाँ पे वहां पे जो भी कुछ होगा वो डैमेज हो जाएगा। तो वी हैव टू मेक सम प्रिपरेशंस फॉर द स्मूथ फ्लो ऑफ द वाटर। तो हम क्या करते हैं, गेट से पानी के फ्लो को कंट्रोल करते हैं और डैम की दीवार को फ्लैट नहीं रखते। उसके अलावा
यहाँ पर एक ऐसा स्मूथ कर्वेचर बनाते हैं जो कुछ इस तरह से शेप लेता है, जस्ट लाइक बम्पर ऑफ ऑन रोड, यू नो, इट गोज लाइक दिस एंड देन लाइक दिस। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उसको नीचे तो आने दे रहे, बट उसको एकदम स्ट्रेट नहीं गिरने दे रहे, उसको कर्वेचर से पास कर रहे हैं ताकि वो डायरेक्ट ऐसा स्ट्रेट ना गिर सके। और ऑफकोर्स उसको वापस थोड़ा सा एलिवेशन दे रहे हैं ताकि वो स्पीड थोड़ी कम हो जाए। तो दैट्स व्हाट स्पिलवे इज ऑल अबाउट। एक डैम के गेट से कनेक्टेड है, उसके आगे स्मूथ कर्वेचर है जो एक्सेस पानी को डैम के कंस्ट्रक्शन को डैमेज करने से रोकने के लिए रिलीज करता है डाउनस्ट्रीम में या टेल रेस में, उसे डायरेक्शन देता है फॉर स्मूथ फ्लो। आई होप इट्स क्वाइट क्लियर, सिंपल। लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट 2-3 definitions or components. Let's get on with it. So, time for our last 3 topics. Harsh, finally, this general layout is completing, right? So, last के 3 topic बहुत ही simple है, no need for this extra concentration, just understand them logically. तो पावर हाउस क्या है, जैसे कि मैंने कहा, एक ऐसा सिविल स्ट्रक्चर जो हमारे हाइड्रोलिक, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो पावर जनरेट कर रहे हैं उनको सपोर्ट करता है। ऐसा कोई भी सिविल स्ट्रक्चर हाइड्रोलिक, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटिंग कंपोनेंट्स को सपोर्ट करता है। क्वाइट सिंपल, राइट? नेक्स्ट, प्राइम मूवर। अब यहाँ पर एक मिसकॉन्सेप्शन होता है बहुत सारे बच्चों का कि प्राइम मूवर यानी सिर्फ टरबाइन। इट्स नॉट द केस। प्राइम मूवर एक जनरल टर्म है किसी भी इक्विपमेंट का जो किसी भी अवेलेबल एनर्जी सोर्स को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता हो, दैट्स द प्राइम मूवर। बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइम मूवर फॉर हाइड्रोलिक पावर प्लांट, इट्स डेफिनेटली व्हाट, अ वाटर टरबाइन। एंड व्हाट इज दिस वाटर टरबाइन? ये वाटर टरबाइन क्या कर रहा है? ये बेसिकली आपके पानी के पास जो काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी यानी गति ऊर्जा या क्या कहते हैं, स्थिति ऊर्जा, उसका कन्वर्जन मैकेनिकल वर्क में कर रहा है। बट माइंड वेल, when we talk about general prime mover, it can use any power source and convert it to definitely only one mechanical work. Force can be anything for prime mover, but output should be mechanical work. But for hydropower plant prime mover, it is definitely water turbine, and that's why we are telling kinetic and potential energy of water. तो इसका कंफ्यूजन नहीं रखना है। प्राइम मूवर जनरल टर्म्स में कोई भी सोर्स ले सकता है, बट हाइड्रो पावर प्लांट की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे प्राइम मूवर हमें पता है वाटर टर्बाइन, तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ड्राफ्ट फ्लूइड। अगर आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में अच्छे से कॉन्सेंट्रेट किया होगा तो आई एम श्योर इसका ज्यादा आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा डेफिनेशन बनाने में, इसके फंक्शंस जानने में। बट अगर आपने स्किप कर दिया तो भी कोई बात नहीं, जनरल का ब्रीफिंग में कर देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं कि ड्राफ्ट ट्यूब क्या है समझाओ और उसके बेसिक 3-4 फंक्शंस लिखो, दैट्स इट, 3 मार्क्स के लिए वो। तो क्या है ड्राफ्ट ट्यूब? इट्स नथिंग सीरियसली। जो आपने टरबाइन का मेरा पहले का सेटअप देखा होगा उसमें आपने देखा होगा टरबाइन के नीचे मैंने कुछ ऐसी ट्यूब बनाई थी, उसमें अगर आपने नोटिस किया हो तो इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया वाज इंक्रीजिंग। हमारे पास 3 टाइप के पैसेज हो सकते हैं पानी के, या तो लाइक दिस, या स्ट्रेट, या फिर लाइक दिस। यानी पानी ऐसे ही फ्लो हो रहा है तो या तो उसका पैसेज छोटा हो सकता है, या तो पैरेलल हो सकता है, या तो बड़ा हो सकता है, राइट? एंड दीज हैव स्पेसिफिक नेम्स। इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग, इट इज कॉल्ड पैरेलल, एंड इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग सेक्शन। कन्वर्जिंग सेक्शन, पैरेलल सेक्शन और नॉर्मल पाइप we can say, and this is diverging section. This is utilized for nozzles. This is quite common in Bernoulli's equipment or diffusers, and draft tube also has such a section. Draft tube का भी ऐसा ही सेक्शन है, इसे हम कहते हैं डाइवर्जिंग सेक्शन। तो ड्राफ्ट ट्यूब की डेफिनेशन में डेफिनेटली ये वर्ड आना चाहिए कि डाइवर्जिंग डिस्चार्ज पैसेज। डिस्चार्ज क्यों? क्योंकि पानी अब एग्जिट ले रहा है, इट हैज डन इट्स वर्क इन टरबाइन, टरबाइन का काम पूरा हो गया, वो जा रहा है टेल रेस की तरफ। तो डिस्चार्ज ट्यूब, ड्राफ्ट ट्यूब क्या है? एक डाइवर्जिंग डिस्चार्ज पैसेज है पानी के लिए, जो हमारे टरबाइन के आउटलेट को, टरबाइन का जो आउटलेट है पानी का, उसे टेल रेस से कनेक्ट कर रहा है। टेल रेस क्या हमने देख लिया, जो पूरा पावर प्लांट खत्म होता है तो लास्ट में जो पानी बाहर फ्लो हो रहा है, दैट्स कॉल्ड टेल रेस।
जहाँ पे मिनिमम प्रेशर होता है. So that's what this ड्राफ्ट ट्यूब is all about. Diverging discharge passage. This word should definitely be there in your definition. Even if you have not heard this word in FMHR. भले ही फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने ये वर्ड नहीं सुना, बट अब आपको याद रखना है, एज फार एज पावर प्लांट इंजीनियरिंग इज कंसर्न्ड, दिस ड्राफ्ट ट्यूब मस्ट हैव दिस पैसेज. इवन जनरल डेफिनेशन शुड हैव. और ऑफ कोर्स इसके जब फंक्शंस की बात करें तो आपको पता होगा, जब भी टरबाइन कोई एनर्जी यूटिलाइज करता है तो हम लेवल बेस्ड ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम एनर्जी उसमें से एब्जॉर्ब कर सके, राइट. अब पानी के पास ये जो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में है? प्रेशर के फॉर्म में. तो ऑब्वियसली अगर मैं इसका फुल यूटिलाइज करने जाऊंगा तो पानी का प्रेशर रिड्यूस होगा, उस फॉर्म में मैंने यूटिलाइज कर दिया. अब कहां तक यूटिलाइज कर सकता हूँ? तो जनरली हाइड्रो में नहीं, किसी भी पावर प्लांट में आप देख लो, जो आउटलेट होता है, चाहे स्टीम का हो गया या वाटर का हो गया, वो जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है. इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम में पानी को एग्जिट करना चाहूँ, पॉसिबल है? नो. इट विल क्रिएट अ वैक्यूम एंड वाटर विल बैक फ्लो, causing some obstructions in turbine efficiency, right? तो ड्राफ्ट ट्यूब का यही फंक्शन है, क्योंकि इसका पैसेज इस तरह एनलार्ज हो रहा है, तो इट्स वर्क एज अ डिफ्यूजर, राइट. डिफ्यूजर क्या कर रहा है? प्रेशर वापस इंक्रीज कर रहा है. तो उससे क्या होगा कि पानी का बैक फ्लो नहीं आएगा और टर्बाइन स्मूथली ऑपरेट कर पाएगा. इसके अलावा पहला तो ये हो गया कि पानी का प्रेशर वापस को गेन करने में हेल्प कर रहा है, ताकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एटलीस्ट आके बाद में बाहर जाए. That's one point. Second point कि टरबाइन में बैक फ्लो नहीं आएगा और टरबाइन उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे ऑपरेट करेगा. प्लस क्योंकि उसका सेक्शन इस तरह से, तो और एनर्जी खींचने की ट्राई करेगा, राइट. यानी और पानी को खींचने की ट्राई करेगा, जो हमारा ड्राफ्ट ट्यूब का सेक्शन है. तो टरबाइन को भी ईज होगी, यानी जो टरबाइन का आउटलेट है उसको भी इजिली वो फेंक पाएगा बाहर, इन शॉर्ट ड्राफ्ट ट्यूब की तरफ. तो उससे भी टरबाइन की एफिशिएंसी इंप्रूव होगी. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ड्राफ्ट ट्यूब लगवाने से आप टरबाइन को थोड़े पानी का जो लेवल है, एग्जिट लेवल, ऊपर सेट कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली पानी वापस बैक फ्लो तो आएगा नहीं, यानी पानी वैक्यूम से चिपका नहीं रहेगा, वो जाएगा नीचे. वरना ये कंसिडरेशन होती है कि टरबाइन में अगर पानी का इतना हमने प्रेशर रिड्यूस कर दिया तो उससे एग्जैक्ट पानी से कनेक्ट करके ही छोड़ना पड़ता है, टच करके, जो हमारा पानी का टेल रेस वहां पर. बट ड्राफ्ट ट्यूब लगा देने से अब वो प्रेशर गेन कर चुका है तो वो नेचुरली चला जाएगा. तो आप उसे थोड़ा एलिवेशन पे सेट कर सकते हो टरबाइन को टेल रेस से. इससे क्या होगा कि आपका जो टरबाइन होता है उसका मेंटेनेंस रिपेयर वर्क इजी हो जाएगा. तो दैट्स आल्सो ड्राफ्ट ट्यूब फंक्शनैलिटी दैट वी कैन कंसीडर. So quite interesting and quite useful information for your exam point of view. कि ड्राफ्ट ट्यूब के डेफिनेशन लिखो और 3 फंक्शंस लिख दो एंड 3 मार्क्स इन योर पॉकेट, राइट. तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और इसके आगे भी हम ऐसे ही और लेक्चर्स लाते रहेंगे. विद दैट सेड, लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.